अभय चौटाला ने विधानसभा के स्पीकर से भी मांग की है कि इनेलो छोड़कर जेजेपी और भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जाए। इसके लिए इनेलो की तरफ से विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई है और इस बीच अभय चौटाला ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पर भी निशाना साधा और कहा है कि बराला ने जो इनेलो के भाजपा के साथ गठबंधन वाला बयान दिया है उसे लेकर वो माफी मांगे, नहीं तो इनेलो सुभाष बराला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ओर कदम बढ़ाएगी। अभय सिंह चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनीत ने। नेता अभय चौटाला हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर, आपने आज बड़ा एक्शन लिया, पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता सीधे तौर पर दिखा दिया। ये एक्शन मेरा अकेले का नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी फैसले लिए जाते हैं, पार्टी के सारे सीनियर साथियों के साथ पहले विचार विमर्श किया जाता है और हम अपना विचार विमर्श करके चौटाला साहब को सारी बातों से अवगत कराते हैं। हमने चौटाला साहब से सारी बात शेयर करी, उनको बताया। चौटाला साहब ने कहा कि अब जब सारी पार्टी के नेताओं का फैसला है तो मैं भी उस फैसले पे मोहर लगाता हूँ, इसलिए हमने ये फैसला किया है। आज उन लोगों को जिन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा उनको हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कहा जाता था कि आपको कुर्सी का जाने का भय है, इसलिए आप कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आज आपने जिस तरह से कहा कि स्पीकर को लिखा है, ये भी कह दिया कि आप अपने पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे पैदा होने से पहले मेरे परिवार के जो बड़े थे उनके पास इस तरह की कुर्सियाँ अनेकों दफा रही, लेकिन उन्होंने जनता के हितों में उन कुर्सियों को ठोकरें मारी। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का खून है। मैं किसी भी लालच बस अपनी पार्टी को कमज़ोर नहीं होने देता, अपने परिवार को कहीं नीचे नहीं जाने देता। मेरे लिए ये कुर्सी कोई मायना नहीं रखती। मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों की आवाज़ मैंने बुलंद करी है, लोगों की लड़ाई मैंने पहले लड़ी, अब लड़ूंगा और आगे लड़ता रहूंगा। दूसरी पार्टी में जा रहे हैं जो नेता, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई निजी स्वार्थ है जिस वजह से वो दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे? जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विचलित है, लेकिन 100% मान के चलो वो विधानसभा और लोकसभा का दरवाजा नहीं देखेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विचलित हैं और लोकसभा और विधानसभा का दरवाज़ा वो दोबारा नहीं देखेंगे, वहाँ की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। ये हैं अभय चौटाला, जिन्होंने सीधे तौर पर आज एक बड़ा एक्शन लिया और इनका सीधे तौर पर कहना है कि पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की अनुमति से ही ये फैसला लिया गया है, जिसमें पार्टी से बगावत करने वाले जो 4 विधायक हैं, जो सीधे तौर पर अपने आप को जजपा का नेता बताते हुए नजर आए थे, चाहे उसमें हम नैना चौटाला की बात करें या फिर हम इनेलो के जो सांसद हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी बात करें, आज उन पर बड़ा एक्शन हुआ है और उनको डिस्क्वालीफाई करने को लेकर विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर को भी इनेलो ने पत्र लिख दिया है। बड़ा आज एक फैसला लिया गया। देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत में इनेलो का ये फैसला क्या कुछ नए रंग खिलाता है। कैमरामैन नितिन शाह के साथ विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। विनीत कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े फैसले भी लिए गए। वहीं तल्खअंदाजी भी अभय सिंह चौटाला की साफ तौर पर नजर आए और विरोधियों पर भी जमकर बरसे हैं। लेकिन खास तौर पर अगर पहले मैं नेता प्रतिपक्ष की बात करूं, ये पद उन्होंने त्याग दिया है। ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि विरोध हो रहा था या फिर 17-17 गिनती हो गई थी, विरोध भी इस पर हो सकता था जिसको लेकर नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने खुद ऐसा फैसला लिया? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें अभय चौटाला की, तो आज अभय चौटाला स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने ये बात जरूर कहते नजर आए कि इनेलो पार्टी कभी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और आज जिस तरह से अभय सिंह चौटाला की बात करें, उन्होंने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले 5 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की भी मांग हरियाणा के जो विधानसभा स्पीकर हैं उनसे की है। और इन 5 विधायकों की बात करें तो नैना चौटाला 44 विधायक हैं, उनका नाम अग्रणीय सूची में है। इसी तरह से रणदीप दादरी की बात करें, रणदीप की बात करें जो दादरी से विधायक है। इसी तरह से अनूप की बात करें जो उकलाना से विधायक हैं, या फिर हम बात करें प्रीति सिंह की जो नरवाना से विधायक हैं, या फिर हम रणवीर गंगुआ की बात करें जो नलवा से विधायक है और बीजेपी अभी हाल ही में उन्होंने शामिल हुए हैं बीजेपी में। तो इन विधायकों की कार्रवाई की मांग की है
और सीधे तौर पर कहा है कि इसके बाद वो भी नेता विपक्ष के पद पर काबिज नहीं रहना चाहते, तो उनका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट किया जाए। यानी कार्रवाई आज कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिएटर का काम तो प्रकाश सिंह बादल ने नहीं किया था। ओपी चौटाला का भी जिक्र उन्होंने किया, ना उनकी राजनाथ सिंह से ये मुलाकात हुई। लेकिन ये गठबंधन का जो ये पूरा मामला उठकर सामने आ रहा है, ये पैदा कहां से हुआ फिर? देखिए, सुभाष बराला की अगर बात करें तो सुभाष बराला ने एक बयान दिया था। उस बयान में उनका कहना था कि एनएलओ ने चिट्ठी लिखी है भाजपा को कि हमारे साथ गठबंधन करें, लेकिन भाजपा इस वक्त इतनी मजबूत स्थिति में है कि उन्होंने उस चिट्ठी को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। तो यहाँ पर उन्हीं के बयान पर प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं आज अभय चौटाला, और सीधे तौर पर कहा कि एनएलओ ने या फिर ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी चिट्ठी में कहीं भी भाजपा के साथ किसी तरह के गठबंधन की बात नहीं की। हाँ, रही बात, उन्होंने सुभाष बराला से माफी मांगने की मांग की है कि आप अपने बयान पर माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और डेफर्मेशन तक एनएलओ पार्टी जो है वो फाइल करती नजर आएगी, क्योंकि एनएलओ पार्टी ने किसी तरह का लेटर भाजपा को गठबंधन के लिए नहीं लिखा। साथ साथ राजनाथ सिंह की अगर मीटिंग की बात करें तो ये भी कहा कि राजनाथ सिंह के साथ किसी तरह की मीटिंग नहीं हुई है, और ना ही प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें या नीतीश कुमार की बात करें, उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है या फिर उन्होंने किसी तरह का मीडिएटर की भूमिका निभाई है। यानी ये समझे कि एकला चलो की नीति पर ही इनेलो साफ तौर पर चलती नजर आ रही, जैसे कि अभय सिंह चौटाला के आज अल्फाज थे, सख्त शब्दों में उन्होंने विरोधियों पर निशाना तो साधा, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवारों की सूची की बात हम कर रहे हैं वो जल्दी ऐलानी जा सकती है दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली में सूची जो है वो जल्दी ऐलानी जा सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि ऐसी स्थिति नहीं है एनएलओ कि लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सके, लेकिन आज स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा की सभी सीटों पर एनएलओ जो है वो चुनाव लड़ती नजर आएगी। यानी हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर एनएलओ के उम्मीदवार चुनाव मैदान करेंगे। दिल्ली में 27 तारीख को बैठक बुला ली है, जिसमें जो उम्मीदवार है यानी जो संभावित उम्मीदवार है उनके नामों पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के साथ राब्ता कायम किया जाएगा। वो अंतिम मोहर लगाएंगे उन नामों के ऊपर, उसके बाद उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी, और जिसके बाद एनएलओ के उम्मीदवार सड़कों पर, ग्राम क्षेत्रों में उतरकर, शहरों में उतरकर जनता से राब्ता कायम करेंगे और अपने लिए वोट हासिल करने का प्रयास करेंगे। जी, लेकिन विनीत, ये जो गुस्सा था खास तौर पर सुभाष बराला के लिए था या फिर जज्बा के लिए था? जो विधायक साफ तौर पर पहले बात करते थे कि हम इनेलो के साथ हैं, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने साथ जज्बा का दिया, इसीलिए ये पूरा गुस्सा उनका निकलकर सामने आया। देखिए, सीधे तौर पर अगर विधायकों की बात करें अमर, तो विधायक कुछ ऐसे थे जो जज्बा के साथ चले गए थे। सीधे तौर पर अगर हम 3 विधायकों की बात करें या फिर नैना चौटाला की बात करें, हाँ, रणवीर गंगुआ का जरूर एनएलओ को झटका लगा है, क्योंकि जब से पार्टी दोफाड़ हुई थी तभी से रणवीर गंगुआ जो है वो कहीं न कहीं इधर उधर कशमकश करते नजर आ रहे थे, और आज उन पर भी यहाँ पर तंज कसा है और सीधे तौर पर कह दिया है कि लोग लालच जो दूसरी पार्टियों में प्रधान कर रहे हैं वो नेता आने वाले दिनों में विधानसभा का दरवाजा तक नहीं पास कर पाएंगे। यानी जीत का ताज जो है वो अब उनके सिर पर सजता नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर यह भी कहा कि अगर उनको जीत मिली है पिछले चुनाव में तो वो एनएलओ के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, और उसी की बदौलत जो एनएलओ के कार्यकर्ता है वो उनको समर्थन करते नजर आए थे। लेकिन अब ये विधायक जो है अपने बूते पर चुनाव जीत कर दिखाए, तो ऐसे में बड़ी चुनौती है उन नेताओं के लिए जो पार्टी का दामन छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। बिल्कुल विनीत, मेरे साथ जुड़े रहे। सुभाष बराला के उस बयान पर जो बवाल ये सामने देखने को मिल रहा है वो है क्या था? कौन सा उनका ऐसा शब्द था, कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसको लेकर ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है? ये आप देखिएगा। देखिए, उनके पास और कोई काम नहीं है, आजकल पार्टी का काम तो है नहीं, तो इस प्रकार की जो फालतू बातें हैं उन्हीं में उनका समय लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने जो भी काम करना है अपना वो काम करें। तो ये बयान था जो सुभाष बराला का आप साफ तौर पर सुन रहे थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने भी इसका करारा जवाब दिया। विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, अब कानूनी लड़ाई की भी बात कर रहे हैं अभय, साफ तौर पर यह समझा जाए कि आने वाले समय में एक बड़ा यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से भाजपा की तरफ से ये पूरी चाल चली जा रही है वोट बैंक के तहत। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम अगर वाक्य में ही जिस तरह से आज अभय चौटाला, क्योंकि अभय चौटाला हमेशा तथ्यों के आधार पर बात गठबंधन करने को लेकर को नहीं लिख
चलिए ठीक है विनीत, धन्यवाद आपका। तो विनीत तमाम जानकारी दे रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं पर 5 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की भी मांग उन्होंने की है और इसके लिए चिट्ठी भी लिखेंगे। दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई की भी वो बात कर रहे हैं सुभाष बराला के खिलाफ, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया वो बिल्कुल भी उनको नहीं भाया, जिसके तहत उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहीदों के मसले पे भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है शहीदों को पूरा बनता सम्मान दे और कहीं ना कहीं भगत सिंह को वो सम्मान जो लंबे समय से नहीं मिला वो अब मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये वादा उनका था जब सत्ता में आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में। तो तमाम ऐसे मसलों पर आज खूब गरजे